तो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 रेज टू n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नंबर n। अब हमें क्या करना है, 6 रेज टू n को चेक करना है कि उसका जो भी आंसर आएगा 6 रेज टू n का जो भी आंसर आएगा उसके एंड में ज़ीरो आएगा कि नहीं, वो हमें चेक करना है। उसका जो एंड डिजिट ज़ीरो आएगा कि नहीं। अब 6 रेज टू n, जो n क्या बोला है, फॉर एनी नंबर n। ओके, तो यहाँ पे जो n है वो कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, तो n की अलग अलग वैल्यू लेनी होती है और ये ज़ीरो आता है कि नहीं वो हमें पता होना चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, ट्रायल एंड एरर नहीं करेंगे। ओके, हमें ये पता है कि अगर कोई भी नंबर के एंड में अगर ज़ीरो आता है, कोई भी नंबर के एंड में अगर ज़ीरो आता है, यानी वो नंबर क्या होता है, डिविजिबल बाय 5 होता है। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए 10 है। ओके, 10 क्या है, डिविजिबल बाय 5 होता है। और दूसरी एक चीज़ ये कि उसके फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें 5 दिखता है ना। जैसे कि कोई और एक ज़ीरो वाला नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 20, तो 20 इज़ वॉट, 4 5 ज़ा 20। ओके, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में भी है ना, दिस इज़ 2 का स्क्वायर, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 5 दिखेगा। यानी कोई भी डिजिट के एंड में अगर ज़ीरो होगा यानी उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 दिखेगा ही दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 6 टू द पावर n है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। अगर उसमें 5 कंटेन होगा यानी 5 होगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे कि यस इट कैन बी डिविजिबल बाय 5। तो उसके कारण उसके एंड में जो ज़ीरो है वो आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके, तो if any number ends with digit 0, अगर उसके लास्ट डिजिट 0 होगा तो उसका मतलब क्या है, that number is divisible by 5, that number is divisible by 5। एंड उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या दिखेगा, हमें 5 दिखेगा। एंड क्या होगा, 5 विल बी एंड 5 विल बी ऑब्जर्व इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, और हम क्या करते हैं, 6 रेज टू n का प्राइम फैक्टराइज करके देखते हैं। जैसे कि 6 जो होता है उसका प्राइम फैक्टर में क्या क्या आएगा, 6 इज़ 2 3 ज़ा 6 और n को हम ऊपर ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके प्राइम फैक्टर में कहीं पे भी 5 दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट, क्या दिख रहा है हमें, इट इज़ ऑब्जर्व दैट 5 is not there, 5 is not there in the prime factorization of 6 to the power n। तो रिवर्स यही है ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 5 नहीं है यानी वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है ना। तो सो दैट नंबर कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 5, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 ही नहीं है। सीधी बात है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 ही नहीं है, इसका मतलब ये कि वो डिविजिबल बाय 5 नहीं है। और डिविजिबल बाय 5 नहीं है यानी उसका लास्ट डिजिट 0 नहीं आ सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 कहीं पे दिख नहीं रहा। ओके, सो हम लिख सकते हैं फॉर एनी वैल्यू n 6 रेज टू n कैन नॉट एंड with the digit 0। ओके, वो डिजिट 0 से एंड नहीं हो सकता। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ आया है ना। एक और बार मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी नंबर अगर 0 से डिविजिबल होगा तो लिखा है इफ़ एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0
इसका मतलब अगर उसके एंड में 0 होगा यानी कि वो नंबर 5 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। ओके, और प्राइम एक 5 एक प्राइम नंबर है, तो उसका मतलब कि 5 हमें ऑब्जर्व होगा उस प्राइम, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें आपको 5 तो दिखेगा ही दिखेगा। ओके, बट 6n का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया जिसमें 5 नहीं दिख रहा, तो हमने लिख दिया इट इज ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट देयर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। 5 नहीं है, इसका मतलब वापस हम लिख सकते हैं ना कि दैट नंबर कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 5, क्योंकि 5 जो प्राइम फैक्टराइजेशन में होना चाहिए जो नहीं है, और नहीं है तो डिविजिबल बाय 5 नहीं है। और अगर वो नंबर 5 से डिविजिबल है नहीं, यानी वो नंबर के पीछे 0 आ नहीं सकता। ओके, क्योंकि कोई भी नंबर के पीछे 0 है यानी कि वो 5 से डिविजिबल होना ही चाहिए। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इट कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 5, तो उसका मतलब इसका जो भी कोई भी वैल्यू n होगी, तो 6n में कोई भी वैल्यू अगर n रख दोगे तो उसका जो भी आंसर आएगा कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, उसके आंसर में एंड में डिजिट जो 0 है वो नहीं आ सकता। ओके।